चलिए एक ऐसे खतरे के बारे में बात करते हैं जो लगता तो पुराना है, लेकिन सच कहूं तो आज पहले से कई ज्यादा खतरनाक हो गया है। और ये खतरा कहीं और नहीं, हमारे रोजमर्रा के डॉक्यूमेंट्स में ही हमारी नजरों से छुप कर बैठा है। कभी सोचा है कि जो वर्ड फाइलें हम रोज खोलते हैं बिना कुछ सोचे समझे, उनके अंदर असल में क्या छिपा हो सकता है? सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर इसका जवाब काफी चौंकाने वाला हो सकता है। तो चलिए पर्दा उतारते हैं इस धोखेबाज डॉक्यूमेंट के पीछे की सच्चाई से और समझते हैं उस छिपे हुए खतरे को जो इन आम सी दिखने वाली फाइलों में दुक्का बैठा है। तो ये मैक्रो वायरस आखिर है क्या भला? देखिए, इसे ऐसे समझिए, मैक्रोज जो होते हैं ना, वो असल में छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे बार बार किए जाने वाले कामों को ऑटोमेट मतलब आसान बना देते हैं। लेकिन हैकर्स ने इसी मददगार फीचर को अपना हथियार बना लिया है। ये बिल्कुल एक ट्रोजन हॉर्स की तरह काम करता है। हमलावर क्या करते हैं, अपने खतरनाक कोड को डॉक्यूमेंट या एक्सएलएस जैसी भरोसेमंद फाइलों के अंदर छुपा देते हैं, और जैसे ही कोई उन फाइलों को खोलता है ये खतरा बाहर आ जाता है। अच्छा, अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये खतरा असल में काम कैसे करता है। चलिए इसकी पूरी केस फाइल ही खोल डालते हैं, इसके इतिहास से लेकर इसके काम करने के तरीके तक सब कुछ। इस खतरे का सफर भी काफी लंबा रहा है। 1995 में कॉन्सेप्ट नाम के एक साधारण से वायरस से इसकी शुरुआत हुई। फिर 1999 में आया मेलिसा जैसा विनाशकारी वायरस, और आज तो ये फिशिंग और रैंसमवेयर फैलाने का एक मुख्य जरिया बन चुका है। मतलब साफ है, ये खतरा समय के साथ और भी ज्यादा शातिर होता गया है। तो ये संक्रमण फैलता कैसे है? देखिए, इसके 6 बड़े सीधे साधे स्टेप्स हैं। सबसे पहले हैकर मैक्रो में अपना कोड लिखता है, फिर उसे एक आम से डॉक्यूमेंट में छिपा देता है, और फिर उसे ईमेल के जरिए भेज देता है। और सबसे खतरनाक स्टेप अब आता है। जैसे ही कोई उस डॉक्यूमेंट को खोलकर मैक्रोज को इनेबल करता है, मतलब उस कोड को सिस्टम पर चलने की पूरी इजाजत दे देता है, बस वायरस एक्टिव हो जाता है। इसके बाद वो अपनी कॉपीज बनाता है और अपना असली काम शुरू कर देता है, यानी डेटा चोरी करना या फाइलें डिलीट करना। अब बात करते हैं असल दुनिया में होने वाले नुकसान की। जब एक मैक्रो वायरस का हमला कामयाब हो जाता है ना, तो वो अपने पीछे डिजिटल तबाही के कैसे निशान छोड़ जाता है, और इसका असर बहुत गंभीर हो सकता है। सोचिए, जरूरी डॉक्यूमेंट्स हमेशा के लिए खराब हो सकते हैं, सिस्टम कछुए की चाल चलने लगता है, और सबसे खतरनाक, आपकी निजी जानकारी चोरी हो सकती है। इतना ही नहीं, ये वायरस आपके कॉन्टेक्स्ट को भी संक्रमित ईमेल भेज सकता है और दूसरे हैकर्स के लिए आपके सिस्टम में एक तरह का चोर दरवाजा बना सकता है। यहां एक दिलचस्प बात यह है कि मैक्रो वायरस और एक पारंपरिक यानी नॉर्मल फाइल वायरस में फर्क क्या है। देखिए, जहां फाइल वायरस .exe फाइलों को निशाना बनाते हैं और एक खास ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही काम करते हैं, वहीं मैक्रो वायरस डॉक्यूमेंट्स को संक्रमित करते हैं। और इसकी सबसे खास बात, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म होते हैं। मतलब इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि विंडोज है या मैकओएस, ये किसी भी सिस्टम पर चल सकते हैं जहां माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मौजूद हो। तो खतरे को तो हमने अच्छे से समझ लिया, पर अब सवाल यह है कि भाई इससे बचा कैसे जाए। चलिए अब बात करते हैं उन ठोस और प्रैक्टिकल कदमों की जिनसे एक मजबूत डिजिटल सुरक्षा कवच तैयार किया जा सकता है। देखिए, सुरक्षा के कुछ नियम बहुत ही सीधे और सरल हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, अपने ऑफिस स्यूट में मैक्रोज को डिफॉल्ट रूप से बंद रखिए। यह आप वर्ड या एक्सेल की ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स में जाकर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, हमेशा एक अपडेटेड एंटीवायरस का इस्तेमाल करें। तीसरा, किसी भी अनजान सोर्स से आए अटैचमेंट को तो कभी भूलकर भी ना खोलें। और हाँ, अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखें और फिशिंग हमलों के जो संकेत होते हैं ना, उन्हें पहचानना सीखें। और ये मत सोचिएगा कि ये कोई पुराना या खत्म हो चुका खतरा है, बिल्कुल नहीं। आज के समय में हैकर्स इसी तकनीक का इस्तेमाल सबसे खतरनाक हमलों की पहली कड़ी के तौर पर कर रहे हैं। जरा सोचिए, एक मैक्रो वायरस सिस्टम में रैंसमवेयर डाउनलोड कर सकता है जो सारी फाइलें लॉक कर देगा, या फिर ये की स्ट्रोक्स रिकॉर्ड करके बैंक के पासवर्ड चुरा सकता है तो ये एक पुरानी चाल, लेकिन आज के डिजिटल दौर में ये और भी ज्यादा घातक हो गई है। तो आखिर में एक सवाल ये उठता है कि जिस ऑटोमेशन को हमारी जिंदगी आसान बनाने के लिए बनाया गया था, वो कब और कैसे हमारे लिए ही एक बोझ, एक खतरा बन जाता है। तकनीक और सुरक्षा के बीच का ये जो संतुलन है ना, ये हमेशा सोचने पर मजबूर करता है।